तो बेटा आज हम लोग जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो आ रखे हैं उनको डिटेल के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो इस सीरीज को बनाने में हम लोगों का जो है वो लगने वाला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फायदा थोड़ा सा हमारा फायदा, सब कुछ जो है वो फिर बढ़िया चलता है। तो आज बेटा जी हम लोग जो है वो पीवाईक्यूज नीट के और कुछ और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के उन क्वेश्चंस को मैं टेकअप करने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के जो है वो सबको देख के रिवाइज होने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 से जो है वो बेटा जी हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेटा देखो सबसे पहले हम लोगों के पास यहां पे क्या गिवन है, इफ 60% of the first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction would be completed in approximately कितने टाइम। तो यहां पे दे रखा है बेटा जी कि रिएक्शन मान लो मैंने R0 से जो है वो शुरू की है, बिल्कुल बेसिक R0 से रिएक्शन को शुरू कर रहा हूं। ये मेरी रिएक्शन थी T इज इक्वल टू 0 पे, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 60 मिनट पे मतलब 60 मिनट्स के बाद जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बची है, तो याद रखो इसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट यूज हो गए उसकी बात नहीं करते, जो रिएक्टेंट हम लोगों के पास बचा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो यहां पे देखो रिएक्शन में लिखा है कि 60% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब बचे कितने रिएक्टेंट्स हैं हम लोगों के पास, 40% रिएक्टेंट्स जो है वो अब हम लोगों के पास जो है वो बचे हुए हैं। तो अब देखो टाइम जो है वो इस पर्टिकुलर चीज में जो है वो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। 2.303 डिवाइडेड बाय के हम लोगों के पास लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय जो कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है विच इज हमारे पास यहां पे 40/100 R0 के बराबर जो है वो हो गया। तो इस पर्टिकुलर जगह से हम लोग के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 2.303 बाय टाइम अपने को लगा यहां पे 60 मिनट्स पुट कर दिया यहां पे। तो यहां पे जो है वो हम लोग यहां क्या पुट करने वाले हैं, लॉग ऑफ 100 बाय 40 जो है वो हम लोगों के पास होने वाला। तो ये इट इज इक्वल टू बेसिकली लॉग ऑफ 10/4 या लॉग ऑफ 10/4 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है बेटा आपको। अब इस 10/4 को बेटा जी मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट कैन बी रिटन एज 5/2 एंड दिस याद रखो ये जो लॉग हमारे पास 5/2 है दैट कैन बी रिटन एज बेटा हम लोगों के पास log 5 माइनस हमारे पास ये log 2 के बराबर जो है वो होने वाला है। इसी कैलकुलेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो log 5 की वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर है, 0.69 के बराबर है। log 4 की वैल्यू गिवन है, log 2 की यहां से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, log 4 की वैल्यू से log 2 की वैल्यू, इट कैन बी रिटन एज log 2 का स्क्वायर, तो ये 2 नीचे आ जाती है पावर इसकी, तो 2 log 2 की वैल्यू जो है 0.6 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगी, और log 2 की वैल्यू यहां से पॉइंट जो है वो 30 के बराबर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.39 हम लोगों के पास आ जाएगा। तो इसको देखो बेटा जी ये क्या हो गया, 2.303 बाय 60 इंटू में 0.39 जो है ये हम लोगों के पास के की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा 50% ऑफ द रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन, तो 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट करने की बात कर रहा है ना। तो बेसिकली बेटा जी ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो ये यहां पे हम लोगों के पास जो है वो T½ की बात हो रही है, क्योंकि 50% ऑफ द रिएक्शन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर होता, हम लोगों के पास 0.693 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास ये के है, तो यहां आप T½ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो विच इज 0.693, के हम लोगों के पास निकला 2.303 इंटू में 0.39 इंटू में ऊपर जो है वो 60 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग बेटा जी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों 45 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको कर लेना। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। प्लीज ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्क्रीन पॉज करके नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव, क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बहुत बड़े से क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे 2008 में आ रखा है, द ब्रोमिनेशन ऑफ द एसीटोन दैट अकर्स इन द एसिडिक सॉल्यूशन। ये कोई रिएक्शन हम लोगों के पास हो रही है एसीटोन की ब्रोमीन के साथ,
और ये कॉन्सेंट्रेशंस के वेरिएशन जो है वो हम लोगों के पास दे रखे हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको बेसिकली ये देखना है कि यहां पे जो ब्रोमीन है ये भी रिएक्टेंट है और ये जो एसीटोन है ये भी रिएक्टेंट है। ये हम लोगों के पास जो है H पॉजिटिव ये प्रोडक्ट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज आवर, ये हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है वो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास किस तरीके से वेरी हो रही है। तो यहां पे बेटा जी आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे यहां पे देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, मतलब यहां पे एसीटोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास चेंज नहीं हो रही। और दूसरी जगह पे अगर देखो तो ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो यहां देखो अगर मैं ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा, वो पहले भी इतनी थी अब भी 0.05 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन के अंदर जो भी हमारी रेट इक्वेशन है उसके अंदर जो ब्रोमीन है उसकी पावर जो है वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्रोमीन। तो यहां पे देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन पे जो है ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, हम लोगों के पास ये डी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर यही आंसर जो है वो इसका होने वाला है। कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन पावर 0 होनी चाहिए जो कि इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो, इसी रेट इक्वेशन के अंदर जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन का। तो यहां पे देखो बेटा क्या पूछ रखा है, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर दिस एंड दिस। मतलब एक K1 की वैल्यू जो है वो बेटा हम लोगों के पास दे रखी है 10 पावर 16 इंटू ई की पावर -200 बाई टी के बराबर दे रखी है। और दूसरा K2 जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, देखो 10 पावर 15 ई की पावर -1000 बाई टी जो है वो हम लोगों को दे रखी है। अब उसने ये पूछा यहां पे कि ऐसा जो है वो कौन से पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो हम लोगों के पास होगा, मतलब किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये K1 की वैल्यू जो है वो K2 के बराबर होगी। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने को ये दोनों वैल्यूज जो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो लिखी हुई है वो हमारे पास बराबर गिवन है, इसको इक्वल जो है वो यहां पे पुट कर दो। अब ये 10 पावर 15 इधर था, इसको मैं जो है वो कट कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, ये जो है वो कट हो गया, इसके साथ कट हुआ और यहां पे अपने पास जो है वो पावर सिर्फ 10 की पावर हमारे पास कितनी बचेगी, 1 जो है वो बचने वाली है। तो यहां मैं लिख रहा हूं 10 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ये हो गया 1000 बाय टी डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस यहां पे हो गया 2000 बाय टी के बराबर। अब देखो बेसिस सेम है, कहां पे, यहां पे बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसी को मैं यहां से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये माइनस ऑफ यहां आ जाएगा -2000 बाय टी और ये डिनोमिनेटर से जो है वो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब यहां पे देखो 10 जो है वो अपने पास किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू ई की पावर यहां पे हो गया, ये इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1000 बाय टी आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये यहां पे प्लस का 2000 हो जाएगा, एलसीएम यहां पे सेम आने वाला है, 2000 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये 1000 जो है वो बच जाएगा। अब देखो इक्वेशन जो है वो यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। तो बेटा यहां देखो log 10 दैट इज इक्वल टू यहां हो गया हमारे पास log e की पावर यहां कितना हो गया 1000 बाय टी जो है वो हो गया, ये log बेस e जो है वो मैंने यहां पे इसका ले लिया, ठीक है। अब देखो ये log हमारे पास हो गया यहां पे 10 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1000 बाय टी के बराबर। और आगे अगर मैं बेटा जी इसको सॉल्व करूंगा तो t की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये होगी 1000 बाय log 10 टू द बेस e। अब 10 टू द बेस e को अगर मेरे को जो है वो क्वेश्चन के अंदर 10 टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज आप याद रखो, log 10 बेस e जो है वो 2.303 टाइम्स log
10 बेस 10 के बराबर होगा, मतलब इट इज बेसिकली इक्वल टू 2.303। तो यहां पे मैं t की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर रहा हूं, 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 केल्विन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो अपने को टिक करना पड़ेगा, सी पार्ट जो है वो अपने को यहां पे टिक करना पड़ेगा। आई होप बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा जी हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पे काफी ज्यादा सिंपल होते हैं इस तरह के रेट इक्वेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहां पे देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें एक रिएक्टेंट A प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहा है। अब देखो क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए को डबल करूं सिर्फ, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है। अब देखो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ना वो बेटा जी हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, रेट जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी के जो है वो बराबर होता है। अब यहां पे देखो ए को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, इसका मतलब डबल करने से डबल हो रहा है, तो पावर ए की वैल्यू जो है वो अपने पास किसके बराबर है, तो कॉमन सेंस है, सीधा जो है वो 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ए को भी डबल किया बी को भी डबल किया तो 8 टाइम्स बढ़ गया। अब देखो ए की वजह से 2 टाइम्स बढ़ा, बाकी बी की वजह से कितने टाइम्स बढ़ा होगा, 4 टाइम्स बढ़ा होगा। इसका मतलब बी को डबल करने से जो रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ए की पावर जो है वो यहां पे 1 आ गई और बी की पावर जो है वो यहां पे 2 आ गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो मेरे को बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, देख लो ए को डबल किया रेट डबल हो गया, तो मतलब ए की पावर 1 है, ए को डबल किया बी को डबल किया 8 टाइम्स हो गया। देखो ए को डबल करने से तो डबल हो रहा था, तो 2 टाइम्स तो ए की वजह से डबल हुआ होगा, बाकी जो 8 टाइम्स में से जो 4 टाइम्स है, मतलब 2 ए की वजह से है तो ए 2 इंटू 4 करोगे तो 8 टाइम्स होगा, तो इसका मतलब बी को डबल करने से जो रेट है वो 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब बी की पावर 2 पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। यहां पे कौन सा इक्वेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये फर्स्ट जो है वो इस चीज का आंसर जो है वो हम लोगों के पास आ गया। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहां पे देखो क्या गिवन है बेटा हम लोगों के पास, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। तो यहां पे देखो अपने पास किसकी वैल्यू गिवन है, टी हाफ की वैल्यू जो है वो गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 1386 सेकेंड्स जो है वो हम लोगों के पास इसकी वैल्यू गिवन है। अब देखो टी हाफ बेटा जो फॉर्मूला रहता है वो अपने पास क्या होता है, 0.693 बाय के बराबर। तो यहां से अपने को के की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी, 0.693 बाय हम लोगों के पास हो जाएगा 1386, इसको लिख सकते हैं 693 इंटू 10 पावर -3 हो गया, डिवाइडेड बाय बेटा ये क्या हो गया 1386 जो है वो हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा तो ये 2 पे जो है वो कटने वाला है, तो 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5, 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5, साथ में इंटू 10 पावर ये है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -4 जो है ये हो जाएगा, या इसको हम लोग 0.5 इंटू 10 पावर -3 जो है वो कर देंगे। बी पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख हमारे पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग जो है वो करने वाले हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो यार इस तरह की जो हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन हो तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन रहता है हम लोगों के पास वो किसके बराबर रहता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो हाइड्रोजन रहता है डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट रिएक्शन का dt, यहां पे 3 हो जाएगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बोलता है कि ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो इसकी स्टाइकियोमेट्री है वो हम लोग नीचे लिख देते हैं, बाकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए नेगेटिव साइन जो है वो हम लोग लगा देते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए जो है वो पॉजिटिव साइन हम लोग लगा देते हैं। सारा कुछ मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जो है वो इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट के कॉन्सेप्ट्स जो है वो देख सकते हो बेटा। आगे हम लोग अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ डी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसकी वैल्यू हम लोगों के पास किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, ध्यान से इस चीज को जो है वो देखो आप, ये पर्टिकुलर वैल्यू इसकी वैल्यू गिवन है, 2 से डिवाइड करके नहीं, ये सिंपल ये वाली वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी गिवन है ये वाली वैल्यू
ये मैंने दोनों को सेम कलर में जो है वो हाईलाइट कर दिया। ये वैल्यू जो है वो इसकी हमारे पास गिवन है। दूसरा देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है, आपको ये H2 का बताना है कितना होगा। अब देखो H2 का जो है ये वाली वैल्यू जो है दैट कैन बी रिटन एज 3/2 टाइम्स किसकी वैल्यू, dNH3 बाय dt। मतलब इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास 3 टाइम्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये इसकी वैल्यू के बराबर गिवन है। बस आगे सिंपल है, पुट कर दो 3/2 इंटू ये क्या हो गया 2 इंटू 10 पावर -4, ये 2 से 2 कटा, ये किसके बराबर होगी वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10 पावर -4। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी पार्ट हम लोगों के पास आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे ये जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है। आगे जो है वो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, जैसे हम लोगों ने पीछे जो है वो इक्वेशंस के रेट को लिखा। देखो हमारा कंसर्न्ड फैक्टर जो है वो यहां पे 2 है आंसर के अंदर। एक तो ये BR नेगेटिव की बात करनी है, एक अपने को जो है वो BR2 की बात करनी है। तो यहां पे मैं सिर्फ इन्हीं 2 का रेट जो है वो लिख रहा हूं। तो यहां देखो DBR नेगेटिव इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाय साथ में जो है वो DT 5 डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्टाइक्योमेट्री में जो है वो 5 आने वाला है इसका। और ये अगर मैं BR2 की बात करूं तो ये BR2 हो गया, साथ में जो है वो यहां पे DT हो गया, और यहां पे जो है वो 3 नीचे इसके कर देंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो है वो यहां पे 3 के बराबर है। अब यहां पे देख लो वो चीज क्या कि ये 5 जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास जो है वो मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब इनमें से देखो कौन सा आंसर जो है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन्होंने BR2 के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन दे रखा है, ठीक है, BR नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन दे रखा है। तो ये जो 5/3 है वो दूसरी साइड पे आके अगर मैं देखूं तो ये 3/5 टाइम्स ये जो है वो होने वाला है। तो डी पार्ट इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो सेटिस्फाई कर देगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने देख ही लिए हैं। पहले 2 ढूंढ लो जिनमें वैल्यू सेम है। ये देखो ए की वैल्यू सेम है, बी को हमने डबल किया, बी को डबल करने से देखो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो रहा है क्योंकि 7 4 जा 28 के बराबर जो है वो हो रहा है यहां पे, तो 4 टाइम्स हो रहा है। तो सिंपल सी बात होगी कि बी की कॉन्सेंट्रेशन के तो वो ट्वाइस है ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज हम टेकअप करेंगे। अब हमने देखो इसको अप्रोच कैसे करना है, पहले ए वाली वैल्यूज देखो जहां पे सेम है, बी वाली वैल्यूज जहां वेरी कर रही है वहां से आप लोग निकाल लो कि बी से कैसे वेरी कर रहा है। अब आप लोगों को जो है वो बी वाली वैल्यूज सेम टेकअप करनी है। बी वाली वैल्यूज कौन सी सेम है, एक ये वाली वैल्यू सेम है, एक ये वाली वैल्यू सेम है। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, इसको इससे 4 टाइम्स कर दिया। 4 टाइम करने से जो रेट है यहां पे देखो 6 4 जा 24, तो रेट अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ही हो रहा है। इसका मतलब बेटा जो ए की पावर है वो कितनी होने वाली है, 1 जो है वो हमारे पास बी पार्ट आंसर को जो है वो कर देना आपको, ठीक है। होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या गिवन है, ये जो है वो N2O5 है, एक ये रिएक्शन हम लोगों के पास दे रखी है, वैल्यूज ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखी है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो डिसअपीयरेंस N2O5 का हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे हम लोगों के पास प्रेजेंट होगा। कोएफिशिएंट इसका 1 ही है तो नीचे डिवाइड किसी से नहीं करने वाले। उसके बाद ये प्लस में जो है वो NO2 का फॉर्मेशन आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड पे है, डिवाइडेड बाय dt करेंगे और साथ में डिवाइड करेंगे इसको 2 से। उसके बाद बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है, तो डिवाइडेड बाय dt और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर 2 से जो है वो हमारे पास यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ गिवन क्या है क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है देखो 6.25 इंटू जो है वो 10 पावर -3 के बराबर ये वाली वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है। उसके बाद अपने को क्या निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली निकालना। देखो NO2 के अंदर इसको अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो NO2 का रेट आ जाएगा, और इस केस में तो O2 का रेट आ जाएगा, और NO2 का रेट निकालने के लिए जो है वो अपने को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल हो गया, यहां पे देख लो। तो NO2 का फॉर्मेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आंसर जो है वो आता हुआ इसका दिख रहा है, बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि यही ऑप्शन डी पार्ट, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10th है। ए और बी जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। द रेट इज डबल्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। रेट डबल हुआ है बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से, तो भैया बहुत सिंपल है कि बी की पावर तो है वो 1 होगी। रेट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 8 फैक्टर से जो है वो रेट इंक्रीज हो रहा है व्हेन बोथ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी आर डबल्ड। तो ए और बी दोनों को डबल करने से 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ए को स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर जो है वो बी हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, डबल करने से ये एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बी जो है वो आ रखा है, उसमें बी की पावर 2 और ए की पावर 1 में आंसर था। तो ये सेम ही क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा घुमा के जो है वो पूछ लिया। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो फिक्स नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं में जो है घुमा फिरा के चीजें आपको जो है वो जाननी है, करनी है। ये सीरीज काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा बूस्ट जो है वो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका मेंटेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो है वो हम लोग करेंगे। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। 10 डिग्री इंक्रीज करने से रेट डबल हो रहा है। अभी देखो इसको ऑरली करना बताता हूं मैं कि अब 10 से हमने जो है वो 100 कर दिया, तो इसको शॉर्टकट से जो है वो आपको कैसे करना है, ध्यान से इसको समझो। देखो 10 था मेरे पास पहले इनिशियल, 20 करने पे रेट डबल हुआ होगा, फिर उसके बाद 30 करने पे रेट जो है इसको इंटू 2 करो, फिर इसको इंटू 4 टाइम्स हुआ, फिर 30 से 40 करने में इंटू 8 टाइम्स हो गया, फिर 40 से 50 करने में इंटू जो है वो कितना हो गया हमारे पास 16 टाइम्स हो गया। तो कितनी बार ये 10 इंक्रीज हो रहा है, 90 ऐड करना पड़ेगा 10 के अंदर, तो जाके जो है वो मेरे पास 100 जो है वो बनने वाला है। इसका मतलब 9 टाइम्स मेरे को 10 ऐड कर रहा हूं, तो जाके मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो रहा है। तो हर 10 इंक्रीज करने पे रेट 2 टाइम्स हो रहा है, तो 9 टाइम्स अगर मैं उसको इंक्रीज करूंगा, 9 बार अगर मैं 10 डिग्री बढ़ाऊंगा, तो सिंपल सी बात है इंटू 2 पावर 9 कर दो, यही इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो 512 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास होगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है, नहीं तो एक बार मैं फिर आपको जो है वो बता देता हूं। 10 से 20 में डबल हो गया, 20 से 30 में 4 टाइम्स हो गया, 30 से 40 में 8 टाइम्स हो गया, 40 से 50 में 16 टाइम्स हो गया, 50 से 60 में 32 टाइम्स हो गया, 60 से 70 में जो है वो हम लोगों के पास 64 टाइम्स हो जाएगा, 70 से 80 में हम लोगों के पास 128 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हर 10 डिग्री इंक्रीज करने पे रेट जो है वो डबल हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों के पास 9 बार ये करना है, 2 की पावर 9 जो है 512 इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इफ इट रेट्स डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 टू 35। तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था बेटा जी वो किसके बराबर हमारे पास यहां पे गिवन है, ये गिवन है अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो है वो अपने पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर हम लोगों के पास यहां पे हो रहा है दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है अपने पास 35 डिग्री सेल्सियस के जो है ये हमारे पास यहां पे बराबर है। आई होप यहां तक पता लग गया। उसके बाद रेट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहां पे अगर रेट के था तो इसका रेट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है 2k के बराबर जो है वो हो रहा है। तो बेटा देखो इसके अंदर क्या फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास लगने वाला है, लॉग ऑफ यहां पे होगा K2 बाय यहां पे हम लोगों के पास K, इट इज इक्वल टू E0, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी ये ले ली, डिवाइडेड बाय 2.303 R इनटू में इसको जो है वो अपने को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। यहां पे मैंने चेंज कर दिया, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। 35 को भी आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो गया इट इज 293 माइनस यहाँ पे 308 जो है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो बेटा आगे देखो इसको, ये वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे log 2 दैट इज EA एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको वहां पे करनी पड़ेगी। 200 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 314 हो गया, इनटू में माइनस करेंगे जब बेटा हम इसको, तो ऊपर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा 293 इनटू में साथ में 308 जो है वो हो जाएगा।
ये सारी कैलकुलेशंस में ई ए की वैल्यू मेरे को जो है वो निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 इंटू में हम लोगों के पास यहाँ 293 इंटू 308 डिवाइडेड बाय जो है वो अपने पास यहाँ पे 15 और साथ में जो है वो log 2 रहेगा। इसको अगर आप बेटा जी सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास जो है वो ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए टू बी इज इसके बराबर दे रखा है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है किसी भी रिएक्शन की ए से बी मूव करने पे, तो रेट कांस्टेंट दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ के बराबर दे रखा है। उसके बाद इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 मोलैरिटी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है, 5 मोलैरिटी गिवन है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स, टी इज इक्वल टू 20 मिनट के बाद आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो आपको निकालनी है। तो आप ये पहले देख लो, अगर 20 मिनट के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची हुई है, जितनी ए की कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है उतना ही बी जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा। तो यहां पे फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहां पे देखो, ये ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो देने रखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहां पे देखो मोल पर सेकंड, तो ये मोल पर सेकंड जो है वो हम लोगों के पास किस चीज को जो है ये बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोल पर सेकंड, मतलब मोल पर सेकंड टाइम जो है वो इस तरीके से मोल पर सेकंड के बराबर जो है वो के की वैल्यू गिवन है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट का फॉर्मूला है वो हम लोग जो है वो कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू जो है वो कितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पे जो है वो टी हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहां पुट कर दो 0.6 इंटू 10⁻³ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 5, ये निकालनी है, डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है अपने पास 20 मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये भी सेकंड में है यहां पे, तो ये भी सेकंड में जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां 5 - x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास 1200 के बराबर। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें बेटा जी, तो ये देख लो 12 6 जा यहां पे जो है वो 72 हो जाएगा। तो ये 72 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1200 के साथ ये 2 था, तो यहां से बेटा सॉल्व करके 5 - x की वैल्यू जो है वो 0.72 के बराबर होगी। अब देखो a जो है वो हमारे पास किस में चेंज हो रहा था, b में। इनिशियली a को जो है वो मैंने 5 था, b 0 था, फिर a जो है वो 5 - x बचा और b जो है वो ऑब्वियसली x बना होगा, तो b 5 - x है। तो यहां पे जो b की कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट के बाद अपने पास जो है वो आ गई, वो 0.72 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी। तो बी पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो आगे देखो, व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड द हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। तो बेटा जी आप ना एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, यहां से मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। टी हाफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n। तो यहां से एक चीज आप सीख लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो रही है तो हाफ लाइफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां से देख लो कौन सी वैल्यू होगी एन की कि ये 0 आ जाएगा, मतलब इसकी पावर 0 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूला के ऊपर भी काफी बार काफी साल जो है वो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। टी हाफ का डायरेक्ट जो है वो आप शॉर्टकट अपने दिमाग में बिठा लो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर 1 - n। तो यहां से 15th का डी पार्ट जो है वो आंसर हमारे पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो बनाना है। यहाँ पे स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कौन से ग्राफ से जो है वो हम लोग स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं, किस ग्राफ की स्लोप जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा जी फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो हमारे पास क्या है, के जो है दैट इज इक्वल टू a टाइम्स e की पावर -EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन जो है वो हमारे पास यहाँ पे RT के बराबर जो है वो रहता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो यहां पे देखो log k दैट इज इक्वल टू log A
प्लस साथ में हो जाएगा log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर। तो यहां से log k देख लो, ये किसके बराबर हो गया, माइनस ई ए अपॉन आर टी, साथ में ऐड कर दो क्या, log a। ठीक है, तो यहां पे देख लो, अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ई ए बाय आर इंटू यहां पे क्या हो गया, 1 बाय टी जो है वो हो गया। तो अगर इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू यहां पे एम एक्स प्लस सी से, तो ये अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं कौन सा, 1 बाय टी। दूसरा अगर मैं log k को जो है वो y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो है वो ग्राफ का जो स्लोप है, मतलब m जो है विच इज माइनस ई ए बाय आर, हम लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दे देगा। आई होप ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास ए पार्ट जो है वो हो जाना चाहिए, जिसमें ln k मतलब log टू द बेस e k जो है, और 1 बाई टी का ग्राफ जो है वो हमारे पास ये आंसर जो है वो दे देगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अल्टर्स द फॉलोइंग क्वांटिटीज। देखो अगर कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। मान लो ये कोई रिएक्शन है, हो रही है कुछ इस तरीके से, कैटलिस्ट जो है उसके पाथ को अल्टर कर देता है, थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है और उसको इजी जो है वो कर देता है प्रोडक्ट्स में चेंज होना। तो यहां पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास थोड़ी सी लोअर डाउन हो जाती है। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है यहां पे पूछा गया है कि चेंज होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास यहां पे चेंज होती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो क्या गिवन है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 एट 10 सेकेंड्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और 20 सेकेंड्स इसका रेट गिवन है। तो देखो रेट का फॉर्मूला बेटा जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रहता है, दैट इज k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो है वो हमारे पास कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। अब यहां पे बेटा देखो तो रेट की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 0.04 के बराबर गिवन है। k टाइम्स a को मैं यहां पे लिख लेता हूं 10 सेकेंड्स पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो a 10 लिख लेते हैं इसको। सिमिलरली b की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.03 है, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी 20 सेकेंड्स पे, उसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, a 20। b नहीं है यहाँ पे, a की वैल्यू जो 20 सेकेंड्स पे दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ जो है वो उसकी निकालनी है। तो t हाफ पहले निकालने के लिए अपने पास यहाँ पे देखो एक चीज जो है वो यहां आ गई हमारे पास, A10 बाय A20 की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है बेटा वो अपने पास आ गया यहाँ पे 4/3 के बराबर। अब देखो हाफ लाइफ जो है वो कैसे निकलेगी, उस चीज को जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टी हाफ इज, पहले यहां पे k निकाल लो। तो देखो 10 से 20 कितने सेकंड्स में ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं, 10 सेकंड्स में जो है ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखो t की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2.303 बाय k, साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि A10 पे है, और उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि A20 मैंने ले ली। कितनी देर में ये रिएक्शन हो रही है, 10 सेकंड्स में हो रही है, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग ऑफ, यहां पे आ जाएगा 4/3। तो यहां से k की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 2.303 लॉग, साथ में क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, t हाफ वैल्यू जो है वो निकालनी है, विच इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। k कितना है अपने पास, 2.303 इंटू में साथ में यहां हो जाएगा log 4/3, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 जो है वो आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो आपको जो है वो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं काफी हद तक सॉल्व कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 6.93 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया 2.303, और यहाँ पे 2 log 2 इज 0.602 माइनस log 3 की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 0.477 होती है। ये सारी वैल्यूज अगर हम इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे बेटा जी, तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी हम लोगों के पास ये फॉस्फीन की, अगर मैं डीकॉम्पोजिशन की बात करूं टंगस्टन के ऊपर, तो ये 2 केसेस हैं इसके अंदर। अगर तो प्रेशर हम लोगों के पास काफी लो है, क्योंकि देखो ये बेसिकली एक हमारे पास मेटल का सरफेस है जिसके ऊपर क्या एड्सॉर्ब हो रहा है, सरफेस पे गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है। अगर तो प्रेशर लो है तो ये हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है
वो फॉलो करते हैं। अगर हम लोगों के पास बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है तो ये जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये फंडा है मेन जो यहां पे आपको ध्यान देना है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लोगों के पास जो है वो लो प्रेशर गिवन है। लो प्रेशर गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो ये रेट ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर्ड। सरफेस कवर्ड का मतलब कितनी गैस जो है उसके मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस प्रेजेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ए पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। नेक्स्ट वाला जो है वो हम लोगों के पास, इसमें यहां पे ध्यान से देखो, कुछ रिएक्शंस आपके पास जो है वो गिवन है। X2Y2 ये 2XY फाइनल रिएक्शन बना रही है, ये इसका कुछ मैकेनिज्म यहां पे गिवन है। तो आप एक चीज बिठा लो अपने दिमाग में कि जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप से जो है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे जो है स्लोएस्ट स्टेप के अगर मेरे को ऑर्डर को लिखना हो तो इट कैन बी रिटन एज x की पावर 1 और यहां पे y2 की पावर जो है वो यहां पे 1 जो है वो हो रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो x2 की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को अगर निकालनी है तो मैं यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k अगर बात करूं तो इट कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं x की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालूं x2 की टर्म्स में तो ये किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, k टाइम्स द x2 का कॉन्सेंट्रेशन, और x का कॉन्सेंट्रेशन x2 की टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो है वो 1/2। तो ये जो है वो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। इट इज यहां पे जो है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो ये रेट इक्वेशन हम लोग यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे x की पावर मतलब x की कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 जो है वो मैं लिख सकता हूं। यहां पे देखो x2 की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है तो कुछ k डैश यहां पे आ जाएगा, इनटू में y2 की पावर 1 हो गया। तो ऑर्डर इसका अगर कैलकुलेट करें तो 1 + 1/2 ये हम लोगों के पास 3/2 विच इज 1.5 जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो यहां पे क्या, द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ द स्पेसिफिक रेट जो है वो हमारे पास गिवन है, इसके बराबर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ये k की वैल्यू बेटा हम लोगों के पास गिवन है विच इज 10⁻²। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। तो यहां पे देखो t जो है वो आपको निकालना है। फॉर्मूला रहता है 2.303/k विच इज यहां पे 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही है, 20 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, अब जो है वो फाइनल 5 जो है वो उसकी हो चुकी है। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूं तो ये देख लो t कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा 230.3, ये -2 थी, पावर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log 4। अब ये log 4 जो है 230.3 इंटू 0.602 के बराबर जो है वो हो जाएगा। 0.602 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 138.6 जो है वो हम लोगों के पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के। ये देखो 230 से तो कम ही होना था, तो इकलौता यही ऑप्शन था जो 230 से कम था, थोड़ा स्मार्टली अगर आप सोचो। दूसरा अगर आप यहां पे देखो तो 20 से पहले हमारे पास 10 हुआ, एक हाफ लाइफ लगी, तो 10 से जो है वो हमारे पास 5 हुआ, 2 हाफ लाइफ लग रही हैं। तो आप सिंपली 2 हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट होंगी, t हाफ जो है वो 0.693/k, k की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, 10⁻²। तो यहां से t हाफ की वैल्यू जो है वो 69.3 आ जाएगी। ये एक हाफ लाइफ है। इसको 20 से 5 होने में 2 हाफ लाइफ लग रही हैं, क्योंकि पहले 20 से 10 होगा फिर 10 से 5 होगा, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ जो है वो वहां पे इसको लग रही हैं। तो ये 69.3 को सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 138.6 सेकंड्स जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से मर्जी कर लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जो है वो टेढ़ा काम नीट वालों ने नहीं कर रखा था। आई होप यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे जो है वो आपको देखना था करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। तो यहां पे देखो द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा तो नहीं है, रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द। तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। तो देखो बेटा जी मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल प्रोस्पेक्टिव से। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n के बराबर है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ये वाली वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी, तो इंडिपेंडेंट हो गया कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूं तो उस पर जो है वो डिपेंड करेगा। देखो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है
वो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, मतलब इसकी पावर पे नहीं डिपेंड कर रहा। सेकंड ऑर्डर के लिए ये हमारे पास जो है वो ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखो, तो ये जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं, वैसे मल्टी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आप श्योर शॉर्ट हो, बी पार्ट आंसर है तो टिक करो, आगे निकलो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड ऑर्डर को भी कैटलाइज्ड किया जा सकता है। The rate of the first order reaction does not depend on the reactant concentration. The rate of the second order reaction does not depend on the reactant concentration. ये चीज जो है वो गलत है, तो बी पार्ट जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसमें देखो, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो देखो फिर ये वही क्वेश्चन आ गया, इसी चीज पे बार बार क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगी। अगर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो भी जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बहुत सिंपल था, फॉर्मूला सीधा पता है। 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस 3 कंसेक्यूटिव सालों में इसी हाफ लाइफ के कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन के साथ जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं आगे। देखो, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, द टाइम फॉर हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो फिर देखो ये अब जो है वो मैंने बाकी मेडिकल एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं नीट में, मेजरली हमने 2018 तक जो है वो कवर कर दी है, 2010-12 साल के क्वेश्चंस जो हैं। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे मेजोरिटी के अंदर के बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द टाइम फॉर द हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड। तो भैया फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, डबल करने से डबल हो रही है, तो डबल करने से अगर डबल हो रही है बेटा तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो हमारे पास जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू 0 होगी तभी इसको डबल करने से t हाफ जो है वो डबल होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। यहां पे देखो, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में कोई रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। जैसे ये मान लो A था, ये A डैश में चेंज हुआ, फिर ये हम लोगों के पास A डबल डैश में चेंज हुआ, फिर हम लोगों के पास ये A ट्रिपल डैश में चेंज हुआ। पहली का रेट K1, K2 और K3 गिवन है, ठीक है। अब अपने पास और क्या गिवन है, द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब ये EA1, EA2 और EA3, ये EA1 हो गया सेकेंड ऑर्डर का एक्टिवेशन एनर्जी और थर्ड ऑर्डर का एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है हमारे पास। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो निकालना है, काफी सिंपल है, वो भी दे रखा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोगों को इसी को जो है वो अपने को यूटिलाइज करना है। फॉर्मूला देख लो बेटा, हमारे पास क्या रहता है, K1 जो है वो A टाइम्स E की पावर माइनस EA अपॉन RT1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल रेट हमारे पास क्या है, K इज इक्वल टू K1 K2 बाय K3 है। इसी में वैल्यूज पुट कर रहा हूं, A टाइम्स E की पावर माइनस EA बाय R T1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय A टाइम्स E की पावर माइनस EA अपॉन R T2 हो गया, डिवाइडेड बाय A टाइम्स E की पावर माइनस EA अपॉन R T3 हो गया, ठीक है। तो यहां पे K की वैल्यू जो है देखो, यहां पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पहले A से A काट दो, A K मैंने यहां लिख दिया, और यहां पे बेसिस सेम, पावर ऐड होंगी जब बेटा तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस ऑफ EA बाय R T1 माइनस EA बाय R T2। अब ये ओवरऑल था, ये नीचे डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये ऐड हो जाएगा क्या, यहां पे A बाय R T3 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। तो अगर टेम्परेचर इक्वल होगा बेटा जी, तो यहां पे भी मैं जो है वो एक काम करने वाला हूं, ये ओवरऑल है तो इसको ओवरऑल रेट को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इट कैन बी रिटन एज A टाइम्स E की पावर माइनस E डैश बाय RT विच इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाय, साथ में हो जाएगा R T माइनस ये 1 वाले का, ये हमारे पास हो गया 2 वाले का एक्टिवेशन एनर्जी टाइम्स RT, और साथ ही हम लोगों के पास जो है
वो 3 वाले का एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT जो है वो हो जाएगा। तो A से A वैल्यू यहां पे जो है वो कटने वाली है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -E' बाय RT कैन बी रिटन एज, ये E एक्सपोनेंट्स अगर इक्वल है तो पावर्स भी यहां पे इनकी इक्वल होने वाली हैं। तो यहां देख लो ये किसके बराबर हम लोगों के पास जो है वो हो गया, ध्यान से देख लो इसको, इट इज -EA1 हो गया और RT कटने वाला -EA2 हो गया, प्लस साथ में एक मिनट यहां पे लिख दिया हमने EA1, नीचे लिख देते हैं EA2 प्लस ये हो गया EA3 और ये RT सारा कट गया तो ये क्या हो गया -E हो गया। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे फटाफट से, तो ये क्या हो गया -40 -50 प्लस 60, तो -90, तो ये -30 हो गया। तो E की वैल्यू जो है वो अपने पास 30, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी A जो है वो आ गई। बहुत सिंपल था, ठीक है। ध्यान से इसको फिर से देख लो एक बार, हमने कुछ नहीं किया, पहले तो ये हमने ओवरऑल जो है वो निकाल दिया यहाँ पे करके, और उसके बाद K जो है, जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमने अज्यूम कर लिया कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी E' है, E' बाय RT कर लिया। टेम्परेचर सब जगह पे इक्वल गिवन था, बस उसके बाद एक्सपोनेंट्स जो है वो बराबर कर दिए, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स बराबर कर दिए, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि RT डिनोमिनेटर में सारा कट गया। ये क्वेश्चन का आंसर 30 जो है वो आ गया। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ये बहुत सिंपल भी है। R0 - RT बाय K जो है वो हम लोगों के पास T हो जाता है, और इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो RT इज इक्वल टू -KT प्लस R0 के बराबर हो गया। इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया कॉन्सेंट्रेशन का और यहाँ पे टाइम ले लिया, तो ये जो स्लोप है इसका नेगेटिव है, तो ये कुछ ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन जाता है। तो देखो नेगेटिव स्लोप है और नॉन जीरो इंटरसेप्ट जो है वो इसका रहने वाला है, तो सी पार्ट जो है वो इसको बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। ग्राफ्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, जा चुके हैं, तो इनको जो है वो आप जितने भी ग्राफ एनसीईआरटीज वगैरह में गिवन है, सिंपली क्वेश्चंस यूजुअली जो है वो रहते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी हम लोग देखेंगे तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल गलत है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 पे जो है वो डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इफ EA इज 0। उसके बाद दे रखा है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी A। तो देखो बेटा ये कैसे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में जो रिलेशन है वो निकालने वाले हैं। तो देखो दिस इज रेट कांस्टेंट K दैट इज इक्वल टू A टाइम्स E की पावर माइनस EA अपॉन RT जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसने बोला K की वैल्यू A के बराबर कब होगी, जब यहां पे हमारे पास EA की वैल्यू 0 है। बिल्कुल ठीक है, जब EA यहां पे 0 पुट कर देंगे तो E की पावर 0 1 हो जाएगा। E की पावर 0 अगर 1 हो जाएगा तो K की वैल्यू हमारे पास A के बराबर हो जाएगी। तो ये B पार्ट जो है एकदम सही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि इफ K इज इंफिनिटी, ये गलत है, ये भी पार्ट गलत है। ln K और जो है T का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं सही है। ln K जो है वो अगर आप यहां पे देखो log K दैट इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस साथ में जो है वो log A। तो log K और हम लोगों के पास EA बाय R इंटू में 1 बाय T का जो ग्राफ है वो हम लोगों के पास जो है वो स्ट्रेट लाइन होने वाला है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c से जो है वो हम लोगों के पास ये हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थर्ड और फिफ्थ पार्ट जो है वो होने वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे टिक करने वाले हैं, सॉरी सेकंड, और ये वाला ऑप्शन सेकंड पार्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। काफी इजी रहते हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास। देखो बेटा जी, तो A, B, C जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट पूरी रिएक्शन का दे रखा है A पे, B पे और C पे। तो यहां पे देखो पहले A की वैल्यू कांस्टेंट कर लो, और यहां B की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और C की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। C की वैल्यू इंक्रीज करने पे बेटा जी जो हम लोगों के पास रिएक्शन का रेट है वो फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब C की पावर तो 0 ही है। तो इन्हीं तीन में से आंसर होने वाला है। उसके बाद देखो A की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास सेम है, B की कॉन्सेंट्रेशन यहां डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, क्योंकि C को तो कंसीडर ही मत करो, इसको तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि इसकी पावर तो 0 है। ठीक है, तो B की डबल करी तो रेट जो है वो अपने पास डबल हो गया, तो रेट डबल हो गया तो इसका मतलब B की पावर 1 होने वाली है।
तो b की पावर 1 होने वाली है, तो e पार्ट सिंपली जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर देखो a प्लस बी सी बना रहा है प्लस 2d बना रहा है। तो यहाँ पे कुछ रेट्स जो है वो दे रखे हैं, तो इसको देख लो, ये और ये वैल्यू सेम है, b की वैल्यू डबल की, रेट जो है वो चेंज हो रहा है, कुछ कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स चेंज हो रहा है। देखो 5 4 जा 20 रहता है, तो 4 टाइम्स चेंज हो रहा है। b की डबल करने पे 4 टाइम्स रेट चेंज हो रहा है, तो भैया b की स्क्वायर है, कैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे b को सेम रखने से, a को डबल करने से रेट सेम रह रहा है, तो इसका मतलब a की पावर जो है वो 0 है, b स्क्वायर है, a 0 है, तो a पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा सिंपल है। इफ हम लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है 1/8 रिड्यूस होगी 75 मिनट में, तो 75 मिनट में 1/8 थोड़ी, अब ध्यान से सुनना, 75 मिनट में 1/8 में कितनी हाफ लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। देखो पहले हाफ हुई होगी एक टी हाफ लाइफ में, उसके बाद इसका हाफ हुई होगी, मतलब 1/4 हुई होगी, 2 टी हाफ लाइफ जो है वो लगी, उसके बाद इसका हाफ हुई होगी विच इज 1/8 हुई, तो 3 टी हाफ लगी। मतलब अपने पास जो 3 टी हाफ की वैल्यू है वो अपने पास 75 मिनट के बराबर है, तो टी हाफ जो है वो अपने पास 25 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, तो 25 मिनट आंसर आ गया इसका, शो सिंपल। तो ये जो है वो 25 डी पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है आपको। तो मेजरली बेटा जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस थे जो नीट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चंस जो है वो मैंने कवर कर दिए हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है इन वीडियोस को जो है वो क्रिएट करने में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी सीरीज जो है वो हम लोग लेके आने वाले हैं पीवाईक्यूज की, जिसके अंदर मेजरली सारे पीवाईक्यूज सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।